सोमवार को दीपावली के अवसर पर खुशियों के दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर दिए जलाकर रोशन जिंदगी का संदेश दिया। दूसरी तरफ गया जिला स्थित केवड़ी गांव के लोगों ने सूर्य मंदिर के तालाब की सीढ़ियों पर 2100 दिए जलाए। बिहार लोक संवाद के एक स्थानीय दर्शक ऋषु राज ने इन तस्वीरों को भेजते हुए बताया कि खुशियों के इस मौके पर बुजुर्गों में भी काफ़ी उत्साह था। वहीं पटना में 2 आयोजनों के माध्यम से अमन, चैन, इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया गया। जमात-ए इस्लामी हिंद बिहार की ओर से मीडिया मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जमात इस्लामी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने बताया कि 14 से 23 अक्टूबर के दौरान कुरान को समझने और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए पूरे देश में 10 दिवसीय मुहिम चलाई गई थी। मुहिम के तहत प्रदेश भर में सेमिनार, क्विज, आम सभा समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि कुरान भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। अभी जमात इस्लामी हिंद मुल्कीर पैमाने पर रुजू इलल कुरान की मुहिम चला रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो मुख्तलिफ़ पैगाम है, मैसेज है, वो आवाम में देने की कोशिश की गई है। कुरान का एक अहम पैगाम ये है कि कुरान इंसान और इंसानों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करता। वो कहता है कि सारे इंसान जो है एक ही आदम की औलाद हैं, एक ही आदम और हव्वे के संतान हैं। और कुरान ये भी कहता है कि हमने तमाम इंसानों को एक ही नर और मादे से पैदा किया है और उनको शऊब और क़बाइल में, ख़ानदानों में जो मुख्तलिफ़ क़बाइल में तक़सीम किया है, उसका एक ही मकसद है तारुफ़ के लिए। वरना सारे के सारे इंसान जो है वो काबिल एहतराम है। करमना बनी आदम जो है वो, या उसका हर फ़र्द जो है वो एहतराम के बाइस है। तो इस तरह से कुरान का जो तसव्वुर मुसावात है या इंसानियत का जो तसव्वुर है वो बहुत ही वसी है कि यहाँ पर एक एक इंसान के दरमियान एहतराम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के हुकूक़ का एहतराम, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कुरान के तालीमात के मुताबिक गैर मामूली है। कुरान ने तो ये भी कहा है सूरह माइदा में कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नाहक कत्ल करता है तो वो गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर देता है, पूरी मानव जाति को कत्ल करता है। तो इस तरह से कुरान का जो इंसानियत का पैगाम है बहुत ही वसी है। कुरान ने तो गोया एक दूसरे इंसान की तहक़ीर भी और तमस्खुर भी और मजाक उड़ाने से भी मना किया है कि हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। तो कुरान का ये पैगाम जो है इंसानियत नवाजी का, भाईचारा का और आपसी प्रेम का, ये पैगाम बहुत ही आलमी है, आफाकी है और आज के दौर में बहुत ही काबिल अमल है। इस पैगाम को आवाम तक जाना चाहिए और लोगों को कुरान से रास्त इस पैगाम को समझना और पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और इसको अमल में लाना चाहिए। इंशाअल्लाह इससे एक बेहतर सोसाइटी वजूद में आएगी। दूसरी तरफ पटना सिटी में खानकाह मुनम्मिया में उर्स का आयोजन किया गया। इसके तहत बच्चों के नातिया मुशायरा और कव्वाली सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। खानकाह के सज्जादा नशी मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मुनम्मी ने कहा कि हज़रत सैयद सलीमुद्दीन अहमद मुनम्मी ने भाईचारे का संदेश दिया था। खानकाह मुनम्मिया बीतन घाट पटना सिटी के 11वें सज्जादा नशी हज़रत पीर मुर्शिद सैयद शाह सलीमुद्दीन अहमद मुनम्मी रहमतुल्लाह अलैह के 24वें उर्स का इनेकाद है। आज ही की तारीख़ में उनका विसाल हुआ था और उनके उर्स के मौके पर कई तरह का आयोजन होता है। इसमें स्कूल और मदारिस के ऐसे तलबा जो नात पढ़ते हैं, नात सुनाते हैं, उनका कंपटीशन हुआ है। आज के ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किस तरह इंसान को इंसान बनाती है और दुनिया को अमन और चैन का गहवारा बनाती है, इस पर गुफ्तगू होगी। साथ साथ जिनका उर्स है उन्होंने जिस तरह खिदमत अंजाम दी थी, ज़ात, मसलक और मज़हब से ऊपर उठकर उनकी खिदमत पर रोशनी डाली जाएगी। रोशनी चाहे दिए की हो या इल्म की, चिराग से चिराग जलते रहना चाहिए।
تاکہ دیش میں امن اور بھائی چارے کا ماحول پروان چڑھتا رہے۔ سید جاوید حسن کی رپورٹ، بہار لوک سنواد، پٹنہ۔